अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा गाइस, तो आज मैं आपके लिए कोटेक्स की एक दूसरी सिंपल सी स्ट्रेटजी लाया हूँ, ठीक है, जिसका एक्सपायरेशन टाइम 5 मिनट्स होगा। मतलब ये जो स्ट्रेटजी है ये 5 मिनट पे बेस्ड है। चार्ट हम 1 मिनट का यूज करेंगे और जो स्ट्रेटजी का एक्सपायरेशन टाइम होगा ट्रेड का वो होगा 5 मिनट, ठीक है। अब इससे पहले भी मैंने एक कोटेक्स की स्ट्रेटजी शेयर की थी 1 मिनट के, बट उसके जो रूल्स है वो थोड़े से टफ है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बिगिनर ट्रेडर्स के लिए। तो वहां पे आप लोगों को थोड़ी मुश्किल पेश आती। मैंने तो खैर बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की थी, बट फिर भी उसका जो है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही। तो आज की जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है, ठीक है। इसमें ज्यादा इंडिकेटर्स भी नहीं होंगे और आपको चार्ट बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखेगा। ओके, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि भाई आप तो मतलब हर वीक या आप दोबारा आप स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, तो भाई हम कौन सा फॉलो करें। आप तो कहते हैं कि भाई हर एक स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, इतना इसका रिजल्ट है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको एक बात मैं आपकी ये क्लियर कर दूं कि भाई मैं जो भी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करता हूं वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है जो पिछले इससे पहले मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी, वो वन ऑफ द बेस्ट है। उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है अगर आप इसके रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैंने खुद बैक टेस्ट किया है। मैं यहाँ पे पहले बैक टेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 100 ट्रेड्स पे, ठीक है। ये मैं खुद करता हूँ। जब मुझे कोई स्ट्रेटजी 70% तक रिजल्ट देती है तो मैं उसको यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 70% एक ऐसा यहाँ पे रेशो है कि ये अच्छा खासा है, क्योंकि बाइनरी में अगर एक स्ट्रेटजी आपको 50% भी विनिंग रेट दे रहा है तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। अगेन वही बात आती है जो मैंने बार बार मैं आपको करता हूं कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी का एनालिसिस का इतना काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाय रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस आपका 80% आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो पेशेंस पे और रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं, तो जो आपको ठीक लगे, जो आपको समझ में आ जाए, तो बस आपने उसको फॉलो करना है। बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लाजमी है। इस पे मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बना चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपने करनी है, इसी स्ट्रेटजी में भी वही सेम रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई होगा, ठीक है। और अब मार्टिंगल्स आपने भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाइनरी ट्रेडिंग में भाई मार्टिंगल्स यूज करना बहुत ज्यादा लाजमी है। आप मार्टिंगल यूज नहीं करोगे तो भाई यहाँ पे आपका फिर बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा, ठीक है। मार्टिंगल का मतलब यह है कि भाई अगर आपने एक ट्रेड लॉस कर दिया तो नेक्स्ट ट्रेड जब आप लेंगे तो वो डबल अमाउंट से लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रेड आप लोगे तो उसकी 70-80% विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। तो उससे होता यह है कि आपका जो प्रीवियस लॉस है वो रिकवर हो जाता है और आप 1-2% प्रॉफिट में भी आ जाते हो। ये सिंपल सी चीज है भाई, ठीक है। तो आज की जो स्ट्रेटजी है भाई, इसका जो एक्सपायरेशन टाइम होगा वो होगा 5 मिनट्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। 5 मिनट अच्छा खासा टाइम है, आपने ट्रेड ले लिया तो भाई फिर आपने वेट करना है। और चार्ट हम जो यूज करेंगे वो करेंगे 1 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट होगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं। और एक्सपायरेशन टाइम जो होगा वो 5 मिनट्स होगा। तो स्ट्रेटजी भाई बहुत सिंपल होने वाली है। मैं सब कुछ आपके साथ अभी शेयर करता हूं, ओके। तो सबसे पहले हमें भाई चाहिए इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हमें चाहिए मूविंग एवरेज। ये भाई आपका मूविंग एवरेज, इस पे आपने क्लिक कर दिया। मूविंग एवरेज की सेटिंग्स हमने करनी है। हमें लेंथ चाहिए है 200, ओके। ये भी मैं फिर बताऊंगा कि ये हमें क्यों 200 लेंथ चाहिए। कलर आप अपनी मर्जी का कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं येलो कर रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे आसानी से शो हो जाए, ओके। मूविंग एवरेज हो गया। उसके बाद भाई हमें चाहिए स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, जो यहाँ पे है। आप यहाँ पे क्लिक करें। इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो ओवरबॉट और जो ओवरसोल्ड के जो एरियाज है इनको जीरो कर दे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे स्टोकेस्टिक के क्रॉसओवर से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट आप इस तरह ये सेटिंग्स कर ले, बाकी सब चीजों को डिफॉल्ट कर दें, ठीक है। इसको ओके कर दिया। उसके बाद जनाब आपके चार्ट में यहाँ पे इंडिकेटर्स अप्लाई हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज हो गया, इसके साथ यहाँ पे स्टोकेस्टिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई एक काम हमने और करना है। हमारा जो कैंडल स्टिक, जो नॉर्मल आप कैंडल स्टिक यूज करते हैं, इसको हमने चेंज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए हैकनाशी कैंडल्स। तो उसके लिए भी भाई इजी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और हैकनाशी का जो कैंडल्स है इस पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है जनाब। तो अभी भाई आपकी स्ट्रेटजी की सेटिंग सारी हो गई। आपने कैंडल स्टिक के पैटर्न को भी चेंज कर दिया, मूविंग एवरेज भी हो गया और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब भाई रूल्स क्या है? रूल्स बहुत सिंपल है जनाब, बहुत सिंपल रूल्स है, क्योंकि ये जो हैकनाशी जो कैंडल्स है इसने ये स्ट्रेटजी और भी इजी कर दी है। बेसिकली होता ये है कि जो हैकनाशी कैंडल्स होते हैं, अब यहाँ पे भाई आप देखेंगे
कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, इसके बाद मुसलसल 5 जो कैंडल्स है वो ग्रीन बने हैं। अब अगर इन कैंडल्स को आप नॉर्मल कैंडल्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं स्विच कर देता हूं दोबारा, आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे रेड कैंडल भी बन गया है। बट जो हैकनाशी कैंडल होता है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैकनाशी जो कैंडल है उसको हम यूज करेंगे। दोबारा मैं उस पर स्विच करता हूं, ठीक है, ये हो गया हैकनाशी, ठीक है। तो भाई अब रूल्स बहुत सिंपल है। सबसे पहला रूल आपका क्या है यहाँ पे? सबसे पहला रूल ये है कि आपने मूविंग एवरेज को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये जो मूविंग एवरेज है 200 SMA का लाइन जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे है, काफी नीचे है। तो यहाँ पे हमारी अब जो फोकस होगा वो सिर्फ होगा डाउन की ट्रेड्स पे, ठीक है, डाउन की जो कॉल्स है उस पे हमारा फोकस होगा। अगर इस दरमियान हमें लॉन्ग की अप की ट्रेड्स की वो मिलेगी तो हम उसको इग्नोर करेंगे। जस्ट ये एक मूविंग एवरेज की वजह से 50% यहाँ से जो फॉल सिग्नल्स है वो यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई आप ट्रेंड की रिस्पेक्ट कर रहे हो और हमेशा जब आप मार्केट के ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो रूल सबसे पहले ये है कि भाई पहला रूल तो आपको बता दिया कि मूविंग एवरेज के नीचे जब भी मार्केट इस तरह मूव कर रहा हो तो हमने जस्ट डाउन की कॉल्स पे यहाँ पे वो रिस्पेक्ट करनी है, डाउन की कॉल लेनी है, आपको हमने इग्नोर करना है, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेड भी दिखा के वो आपको शो करवाऊंगा। जस्ट आप एग्जाम्पल आप देख ले ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे आप देखें कि भाई मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, नीचे बिल्कुल यहाँ पे आपको शो हो रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे शो वो हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद भाई यहाँ पे एक रेड कैंडल शुरू हो गया, बट आपने नीचे भी देखना है कि भाई इसके साथ भाई क्रॉसओवर भी डाउन की तरफ हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो गया। आपका जो सिग्नल लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये आपका सिग्नल लाइन है। ये जिस तरफ भी क्रॉस करेगा रेड को, ऊपर की तरफ आके इस तरह डाउन की तरफ क्रॉस करेगा और उसके साथ अब भाई आपको इस तरह का रेड कैंडल मिल जाए तो ऑब्वियसली आपने डाउन की कॉल लेनी है फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, ठीक है। तो आप उसका रिजल्ट भी देख ले, यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, भाई ये 5वां कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इंट्रेंसी कितना नीचे है और ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित होता, ठीक है। अगेन आपने फिर वेट करना है भाई मार्केट का। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया ऊपर की तरफ, बट मूविंग एवरेज ने यहाँ पे हमें इंडिकेशन पहले से ही दे दी कि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो इस ट्रेड को हम स्किप करेंगे। हमने भाई अगेन क्रॉसओवर का वेट करना है डाउन की तरफ। जैसे अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही क्रॉसओवर हुआ है नीचे, इसके साथ रेड हमें कैंडल मिला है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे भाई आपका ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, ठीक है। यहाँ पे भाई मार्टिंगल की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो मार्टिंगल आपने लाजमी यूज करना है। मार्टिंगल का सिंपली मतलब है, अगेन मैं आपको बता देता हूं कि भाई एक ट्रेड आपने फॉर एग्जांपल $10 का लिया था, वो लॉस हो गया। अब नेक्स्ट जो ट्रेड होगा उसमें आप वो ट्रेड आपने $20 से लेना ताकि आपकी प्रीवियस रिकवरी हो सके, ठीक है। और मार्टिंगल की खसूसियत ये है कि भाई वो 70-80% आपके फेवर में ही मार्केट जाती है, तो इससे आपके भाई अकाउंट जो है वो मतलब जहां पे है वहां वहीं पे है रहेगा, थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट में भी आओगे, ठीक है। और यहाँ पे भाई मार्टिंगल आपने 1 स्टेप से ज्यादा यूज नहीं करना। मतलब ये है कि एक ट्रेड आपने लॉस कर दिया, सेकंड ट्रेड आपने फॉर एग्जांपल आपने $10 का एक ट्रेड लिया, वो आपने लॉस कर दिया, ओके। उसके बाद भाई आपने मार्टिंगल लिया, मतलब नेक्स्ट जो ट्रेड है आपने $20 के लिया ताकि आपका प्रीवियस लॉस रिकवर हो सके, ठीक है। वो आपने लॉस कर दिया भाई मार्टिंगल भी, दोबारा फिर आपने $20 का 40 नहीं करना है, ठीक है, दोबारा आपने 10 से शुरू करना। ये रिस्क मैनेजमेंट पे सारी मैं आपको पिछले वीडियो में सारा समझा चुका हूं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें आप एंड में जाके जस्ट रिस्क मैनेजमेंट का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ओके। अच्छा गाइस, तो बैक अपनी वो स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो भाई स्ट्रेटजी के रूल्स मैंने आपको बता दी कि जब मार्केट इस मूविंग एवरेज से नीचे होगा, आपको क्रॉसओवर दिख गया, क्रॉसओवर के साथ आपको इस तरह का रेड कैंडल मिल गया, तो आपने नेक्स्ट 5 मिनट की कॉल लेनी है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने डाउन के ही कॉल्स को इंटरटेन करना है, अप कॉल्स को हमने इग्नोर करना है, ठीक है। अब भाई अप कॉल्स की बारी आती है, तो उसके लिए भाई यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे भी एक सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, चले यहाँ ये भी डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया और साथ ही ग्रीन कैंडल बन गया, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज है इससे मार्केट नीचे है। ये भाई ये जो कॉल होगा इस पे आप 60% 70% वो इसका रिजल्ट होगा, इस पे श्योर नहीं होगा क्योंकि ये मूविंग एवरेज के आसपास है। ये जो स्ट्रेटजी है ये ट्रेंडी मार्केट में आपको हेल्प करेगी अगर एक पेयर ट्रेंड में है, अच्छा खासा ट्रेंड से ऊपर है, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगी। ये कॉल भी आप एंटरटेन कर सकते हो, आप ले सकते हो, बट ये हर दफ़ा आपको इस तरह नहीं मिलेगा, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके लिए नहीं होगा। अब इस केस में अगर हम ये ले लेते तो ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड ही था, ठीक है, पर आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के ट्रेड्स को अवॉइड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्केट इस तरह जिग जैग करती हुई मूविंग एवरेज के आसपास ही दिख रही है तो आपने भाई इस पेयर को छोड़ के कोई और यहाँ पे पेयर देखना है। अगर आपको कोई इस तरह का मतलब जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस वक्त आपको कोई ट्रेंडी पेयर नहीं मिल रहा है या मार्केट बहुत स्लो है तो ये कॉल्स भी आप ले सकते हो, बट आपने रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे कम लेना है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक कंडीशन है और ये सिनेरियो आपके सामने आएगा। बट जो स्ट्रेटजी के रूल्स है, असल में जो रूल्स है वो ये है कि भाई अगर अप की कॉल आपने लेनी है तो उसके लिए भाई मार्केट को मूविंग एवरेज से अच्छा खासा ऊपर होना ही पड़ेगा। जैसे इन दिस केस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए कि भाई मार्केट मूविंग एवरेज से अच्छा खासा ऊपर है और जैसे ही क्रॉसओवर हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ आपको कंसेक्यूटिव 5 जो ग्रीन कैंडल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो गए। मतलब अगर ये ट्रेड भी आप ले लेते तो आपको यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होता, ठीक है। तो ये भाई आपकी अप की कॉल्स की रूल हो गए। चले मैं लाइव आपके लिए ट्रेड कुछ यहाँ पे देखता हूँ, मुझे कोई लाइव ट्रेड्स मिल जाए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसको किस तरह आपने फॉलो करना है, ठीक है जी गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि अच्छा खासा जो मार्केट है वो मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो गया और बहुत बड़ा यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो यहाँ पे हमें शो हो गया और हमारा यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो गया, ठीक है। बट अगेन मैं इस ट्रेड पे इतना ज्यादा श्योर नहीं हूं क्योंकि ये मूविंग एवरेज के साथ है, बट फिर भी कोई बात नहीं है भाई, इसको हम ले लेते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो 5 मिनट्स का यहाँ पे मैंने टाइम सेट किया हुआ है, 1 मिनट का चार्ट है, तो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करता हूँ, ठीक है। जी गैस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड हमारे फेवर में अच्छा खासा यहाँ पे चला गया और हमने स्ट्रेटजी की रूल्स की रिस्पेक्ट की, तो इस ट्रेड का यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो। ओके, वैसे मैं इस पे श्योर नहीं था क्योंकि ये मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट अभी जा रही है, बट फिर भी यहाँ पे इसने प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें दे दिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे डाउन की कॉल मिल जाती है, आई थिंक कि यहाँ पे भी हो गई है क्रॉसओवर। आप देखें यहाँ पे हो गया, रेड कैंडल है, तो अगेन मैं यहाँ पे डाउन की 5 मिनट्स की कॉल लूंगा। ओके,
जी गाइस, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे विन हो गया। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मुझे अप की कॉल की भी एक एग्जांपल मिल जाए ताकि मैं आपके साथ अप की कॉल भी ले लूँ ताकि आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाए सही तरीके से। ठीक है, अभी फिलहाल भाई जो मार्केट है वो मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक अप कॉल की वो कंफर्मेशन तकरीबन मिल गई है, क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा जो मैं स्टार्ट में भूल गया कि भाई ये जो हैकनाशी कैंडल की फॉर्मेशन है, ठीक है, आपने तब यहाँ पे कॉल लेना है अगर ये इस कैंडल का नीचे यहाँ पे कोई विक ना हो। ठीक है, ये भी यहाँ पे लाजमी है। जैसे प्रीवियस जो कॉल्स हमने लिए हैं उसको आप दोबारा देखें तो उसका जो कैंडल था उसका कोई विक नहीं था, शॉर्ट डाउन की कॉल्स ली थी, ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होना चाहिए, सॉलिड रेड कैंडल होना चाहिए। अब हमने अप की कॉल के लिए हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन बाई मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर है, हमारे यहाँ पे क्रॉसओवर भी होगा। बट अगेन आप देख सकते हैं कि जो कैंडल का स्ट्रक्चर है भाई वो यहाँ पे कंफर्म नहीं है। अब उसका रिजल्ट भी आप देख लें कि ये देखें यहाँ पे ये फेक था, यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे शुरू हो गया। ओके, तो इस तरह की चीजें आपने अवॉइड करनी है। तो मैं कोई और पेयर यहाँ पे देख लेता हूँ। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई क्रॉसओवर हो गया। ठीक है, इस कैंडल पे हमसे एक कैंडल मिस हो गया, बट चले कोई बात नहीं, जो दूसरा कैंडल है वो भी सॉलिड है। अप की हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है और यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल लेते हैं। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये जो ट्रेड है यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, लॉस इसमें ज़रूर होगा जनाब। ठीक है, आपने मार्टिंगल का यहाँ पे यूज़ वो लाजमी यहाँ पे करना है। ओके, तो चले मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो आई थिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें हमारे लिए यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बन रही है, बट अगेन हमारी जो मूविंग एवरेज है भाई उससे मार्केट बहुत नीचे है, तो हमने इस ट्रेड को इग्नोर करना है, इसको हमने नहीं लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे एक अप की और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई क्रॉसओवर इसी कैंडल में ही हो रहा है, मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है और अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कोई विक नीचे नहीं है। तो इस पे मैं यहाँ पे 5 मिनट की आपकी एक कॉल लूंगा। ओके, जी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा ये ट्रेड भी यहाँ पे इजीली विन हो गया।
ठीक है। तो भाई ये एग्जांपल्स मेरे ख्याल में काफ़ी थे, आपको यहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी कोई भी हो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत लाजमी है और मार्टिंगल का भी आपने 1 स्टेप का आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट भाई ईजी है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिकैप दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है तो भाई मैक्सिमम 5% पर ट्रेड पे यूज़ करें। ठीक है, 5% आपके लिए काफ़ी है। अब मार्टिंगल की ज़रूरत आती है, आपने एक लॉस कर दिया तो नेक्स्ट जो आपका ट्रेड होगा वो आपने जस्ट 10% से लेना है। ठीक है, अगर वो भी आपका लॉस हो गया तो आपने दोबारा 5% से शुरू करना है और अपनी ट्रेड की लूजिंग एंड विनिंग की अपना यहाँ पे आपने गोल रखना है। आपको मतलब जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे घंटों बैठे और आप ट्रेड पे ट्रेड ही लेते जा रहे हो, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे लॉस में ही लैंड करोगे। आपने इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी है। दिन में यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको 5 ट्रेड इजीली दे देगा, हार्डली 30 मिनट्स तकरीबन इतना ही आपका लगेगा। तो 5 ट्रेड में से अगर आपकी 3 विन हो गई या 4 विन हो गई तो ये एक दिन के लिए आपके लिए काफ़ी है। तकरीबन 20% का गोल हो गया आपका डेली का। इस तरह आपने लॉस का भी रेशो रखना है आपके पास 15% तक लॉस का भी आपने अपना गोल रखना है। अगर आपको पहले लॉस हो गया, पहला ट्रेड भी लॉस हो गया, मार्टिंगल भी लॉस हो गया, तो आपने उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट डे का आपने वेट करना है और फ्रेश माइंडसेट के साथ दोबारा आपने शुरू करना है। ठीक है, ओके गाइस, तो अगर आपको स्ट्रेटजी की समझ फिर भी नहीं आती या आपको यहाँ पे कोई मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपने भाई ये चीज़ें नहीं करनी या आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम के जो सिग्नल्स है फ्री, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। हमारा कोटेक्स का फ्री VIP ग्रुप है, कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट आपने लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा कोटेक्स का। ठीक है, आप वहाँ से अकाउंट बनाएं और डिपॉजिट करें। उसके बाद हमें अपना ट्रेडर जो आपकी आईडी है वो हमें सेंड कर दे हमारे टेलीग्राम पे, तो हम आपको अपने फ्री ग्रुप में ऐड करते हैं और वहाँ पे आपको डेली जो सिग्नल्स है, प्रॉफिटेबल सिग्नल्स आपको मिलेंगे, आप इजीली उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।